हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम देखने वाले हैं एक्सेल की जो नेक्स्ट क्लास है, ठीक है ना। इसके अंदर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कुछ प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। मींस कई बार आप जब भी डेटा के अंदर कुछ काम करते हैं, एक्सेल के अंदर काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होता है, जिसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पर लेके आया हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब भी मैं यहाँ पर किसी भी जो मेरी टेबल है उसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरी जो सबसे फर्स्ट रो है, यहाँ पर फर्स्ट रो वैसी की वैसी है। बाकी का मेरा जो भी डेटा है वो क्या हो रहा है, स्क्रॉल डाउन होते जा रहा है। यहाँ देखिए, ठीक है। मेरी केवल फर्स्ट रो यहाँ पर क्या है, फ्रीज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर किसी भी डेटा को यहाँ पर फ्रीज कैसे किया जाता है, मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। देखिए, कोई भी आपको टेबल लेनी है, उस टेबल के अंदर सबसे पहले क्या करना है, उस टेबल को यहाँ पर जो भी आपका अरेंजमेंट है, उसको अलाइनमेंट है, उसका अलाइनमेंट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है व्यू ऑप्शन के अंदर। व्यू ऑप्शन के अंदर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा फ्रीज पेन का ऑप्शन, ठीक है ना। फ्रीज पेन्स जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही फ्रीज कर रखा है, इसलिए मेरे पास एक ऑप्शन आया है अनफ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रोज या फ्रीज आपका फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ फ्रीज टॉप रोज। तो यहाँ जैसे ही मैंने फ्रीज टॉप रोज किया है, तो आपकी जो भी टॉप रोज है, ठीक है ना, मीन्स जो सबसे पहली वाली रो है वो क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज होने का मतलब है वो वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन जो बाकी का डेटा है वो आपका क्या होता जाएगा, स्क्रॉल डाउन होता जाएगा। ओके, अब ये तो रहा आपका किसी भी रो को क्या करना, फ्रीज करना। अगर यहाँ पर मेरे को किसी कॉलम की आवश्यकता है, जैसे कि मैं इस डेटा को लेफ्ट टू राइट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरा डेटा साथ में जो फर्स्ट रो था वो भी यहाँ पर क्या हो गया है, स्क्रॉल लेफ्ट एंड राइट हो गया है। तो यहाँ पर इसको फ्रीज करने के लिए क्या ऑप्शन है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वापस से फ्रीज पेन्स के ऊपर जाऊँगा, फ्रीज फर्स्ट कॉलम के ऊपर जाऊँगा, ठीक है ना। इसको जैसे क्लिक करते हैं तो आपकी जो पहली वाला जो कॉलम है वो क्या हो गया है, फ्रीज हो गया है। अब मैं जैसे ही डेटा को लेफ्ट टू राइट ले जाता हूँ, तो यहाँ देखिए ये मेरा जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका मूव नहीं हो रहा है। बाकी जो भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा मूव होता जा रहा है। मींस यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम है, वो क्या हो गया है, फ्रीज हो गया है। ओके, तो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो था कि किसी भी डेटा को जब भी हम चेकआउट करते हैं या उसके अंदर कोई भी एरर प्रॉब्लम ढूंढते हैं या कोई भी डेटा को फाइंड करते हैं, तो वहां पर डेटा क्या होता है, हमारा डेटा भी स्क्रॉल डाउन होता जाता है। साथ में हम उसका जो भी डेटा है या उसका जो टाइटल है उसको बार बार देखने के लिए हमें वापस ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो उस प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको ये सॉल्यूशन बता दिया है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने जो 5 कॉलम बनाए हैं, उस पांचों कॉलम के अंदर पहला है मेरा सीरियल नंबर, दूसरा है नेम, तीसरा है स्पोर्ट्स नेम, और चौथा है मेरा रैंक नेम, और पांचवा यहाँ पर मेरा तीनों का जो सम अप है यहाँ पर दिखा रखा है। मीन्स तीनों सेल्स को मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है एक साथ में। अब इसको ऐड करते कैसे हैं मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये देखिए, रमेश फुटबॉल और यहाँ पर उसकी फर्स्ट रैंक थी, जॉन की फुटबॉल में सेकंड रैंक थी, माइक की फुटबॉल में थर्ड रैंक थी, ठीक है ना। ये मैंने केवल एक ऑप्शनल लिया है, मीन्स एक ऑप्शनल यहाँ पर एक टेबल बनाई है। अब यहाँ देखिए, रमेश फुटबॉल एंड फर्स्ट, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। मीन्स रमेश आपका फुटबॉल में फर्स्ट है, जॉन फुटबॉल के अंदर सेकंड रैंक है, माइक फुटबॉल के अंदर थर्ड रैंक है, और राहुल की फुटबॉल के अंदर फोर्थ रैंक है। करते कैसे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वल्स टू, उसके बाद में जो भी सेल है उस सेल को सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे सेल था B2, मैंने B2 को सेलेक्ट किया। उसके बाद में एंड, ठीक है ना, उसके बाद में मैंने यहाँ पर स्पेस दिया है, ठीक है ना, ताकि आपका जो डेटा है थोड़ा अलग अलग दिखाई दे। उसके बाद में वापस आपको एंड लगाना है, ठीक है। उसके बाद में आपका सेकंड सेल, वापस से आपको स्पेस छोड़ना है, वापस से एंड, और आपका थर्ड डेटा मीन्स आपका थर्ड सेल। तो आप जैसे ही इसको यहाँ पर एंटर करते हैं तो आपका जो भी डेटा है वो क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तीनों के तीनों जो सेल्स का डेटा है एक ही सेल के अंदर मर्ज हो गया है, ठीक है। मीन्स आपको बार बार यहाँ पर उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा दूसरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो था कि हमारा जो भी कई बार डेटा होता है उसको हमें एक ही सेल्स के अंदर लाना होता है या उसको एक ही सेल्स के अंदर मर्ज करना होता है। तो मैंने यहाँ पर तीनों डेटा को मर्ज कर दिया है एक ही सेल के अंदर। ओके, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ थर्ड प्रॉब्लम की। ये देखिए, मैंने लिखा है एसएमएस स्टडी सेंटर। अब मैंने ये कैसे किया है, ठीक है ना। मीन्स मेरे बहुत सारे यहाँ पर सेल्स थे, लेकिन मेरा जो डेटा है वो मेरा बहुत सारे सेल्स को कवर करते हुए केवल एक ही सेल को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसे करते हैं, इसको कहते हैं किसी भी डेटा को मर्ज एंड सेंटर करना। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जाना है होम के अंदर।
जितने भी टैब है आप उन सबको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक और नया बता देता हूँ आपको। सारे सेल्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आपके पास में अलाइनमेंट ऑप्शन है। अलाइनमेंट रिबन के अंदर आपको मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मर्ज एंड सेंटर पर आप क्लिक करते हैं, आपकी जो भी डेटा है, मीन्स जो भी सेल्स थे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे आप लिखते हैं कुछ भी, जैसे मैं लिखता हूँ वापस से SMS स्टडी सेंटर, तो यहाँ पर मेरा वापस से SMS स्टडी सेंटर आ गया है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा प्रॉब्लम, ठीक है ना, कि कई बार हमारा जो डेटा होता है, ठीक है ना, उसको मेरे को बड़े रूप में लिखना होता है, मींस एक ही सेल्स के अंदर लिखना होता है, लेकिन वो बहुत सारे सेल्स को कवर करता है। कई बार आप जब टेबल बनाते हैं तो आपका जो भी नेम होता है वो आपका टाइटल जो होता है वो ऊपर आता है, और बाकी का जो भी डेटा है वो सेल्स के अंदर आता है, ठीक है ना, मीन्स अलग अलग कॉलम के अंदर आता है। तो आप यहाँ पर जो भी टेबल बनाते हैं उसके अंदर जो भी टाइटल होता है वो मर्ज एंड सेंटर से टाइटल बना सकते हैं। तो ये था थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं फोर्थ। यहाँ देखिए, फोर्थ मेरा क्या है, मैंने यहाँ पर दो कॉलम बना रखे हैं, ठीक है ना। पहले के अंदर तो मेरी डेट आ रही है, दूसरे के अंदर मेरी जो डेट है वो क्या है, डेट के साथ में टाइम भी बता रहा है, मीन्स अभी का टाइम जो बता रहा है, जिस टाइम में मैं क्लास यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम को भी बता रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इक्वल्स टू टुडे। जैसे आप इक्वल्स टू टुडे फंक्शन को यूज करते हैं, आपकी जो भी डेट है आज की, उस डेट को यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मीन्स आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक उसको फैच कर लेगा। एंटर करता हूँ, यहाँ देखिए 9/7/2024। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, ये जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या करता है, ठीक है ना, फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर आपको नाउ फंक्शन यूज करना है। नाउ फंक्शन क्या करता है, जो भी अभी का टाइम है उसको, और साथ ही साथ में आपकी जो आज की डेट है, डेट एंड टाइम दोनों को एक साथ में कवर करता है, मीन्स आप दोनों को एक साथ में यहाँ पर ला सकते हैं। एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पर मेरी डेट, उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा कॉलम है वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है, वो है टाइम का, ठीक है ना, मीन्स अभी जो रिसेंट के अंदर जो टाइम है उस टाइम को यहाँ पर ये शो कर रहा है। ओके, तो मीन्स अगर आपको कभी भी किसी भी एक्सेल शीट के अंदर डेट चाहिए होगी या टाइम चाहिए होगा, तो आप टुडे और नाउ के द्वारा उसके अंदर डेट को ला सकते हैं। ओके, तो ये था आपका फोर्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरा जो फॉर्मेट है, ठीक है ना, कई बार ये रहता है कि सर मैं जब भी किसी के अंदर डेटा लिखता हूं, मैं इसको थोड़ा, ये देखिए जूम इन कर दिया है मैंने, मेरे को डेट फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है ना, मेरा जो भी डेटा है उसको डेट फॉर्मेट में लिखना है, या फिर मेरे को करेंसी की फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है ना, या फिर मेरे को किसी और फॉर्मेट में लिखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेल्स को कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले आप कहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले आप जाएंगे होम टैब के ऊपर, यहाँ पर नंबर वाला रिबन के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ दिख रहा होगा नंबर वाला रिबन। नंबर वाले रिबन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। उस पॉपअप मेन्यू में आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि सारे के सारे जो फॉर्मेट सेल्स है वो आपको सेल्स का फॉर्मेटिंग कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, ठीक है ना, फिल है, प्रोटेक्शन है। उसके लिए मैं अलग से यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं नंबर। अब मेरा जो फॉर्मेट था वो डेट का फॉर्मेट था। अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ जनरल, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर जनरल कर देता हूँ तो यहाँ पर केवल नंबर ही आने वाला है। मैंने यहाँ पर केवल नंबर ही डाले थे, लेकिन इस नंबर को उसने डेट में कन्वर्ट कर दिया था, इसलिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा फॉर्मेट डेट के अंदर आपको शो हो रहा था। वापस से मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है ना, ये मैंने इसको डेट के अंदर चेंज कर दिया है। ओके, फ्राइडे जनवरी 13 1900, सैटरडे जनवरी 14 1900, संडे जनवरी 15 1900, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 1900 क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो 1900 रहता है। आप यहाँ पर इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है, 1900 की जगह आप यहाँ पर 2024 भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सैटरडे जनवरी 13 और आपका 2024। यहाँ पर ये जो टाइमिंग है, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पर जो डे ले रहा है जैसे कि सैटरडे संडे, ये आपका बाय कैलेंडर ले रहा है, ठीक है ना, ये कैलेंडर से ही आपका सारा का सारा डेटा यहाँ पर लेता है, ठीक है। तो ये थे 5 प्रॉब्लम और 5 सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। किसी भी एक्सेल शीट के अंदर जो भी ये 5 प्रॉब्लम हो सकते हैं, उन 5 प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन आज की क्लास में लिया है। मींस हमारी ये एडवांस की क्लास है, जिसके अंदर हम यहाँ पर एक्सेल को एडवांस के अंदर सीखने वाले हैं कि एडवांस एक्सेल क्या होता है, डेटा के अंदर कुछ
जो भी डेटाज है, ठीक है ना, उसके अंदर एनालिसिस करना है, या फिर जो भी कोई आपकी एडवांस क्लास रहने वाली है वो इसी क्लास के अंदर मैं आपको यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। मीन्स कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको एक्सेल के अंदर तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बता देने वाला हूँ। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही क्लास को पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।